गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी सेकंड में पाठ 14 विराम चिन्ह। यानी विराम का अर्थ होता है रुकना। ठीक है। रुकने का संकेत दिखाते, वाक्य का मतलब समझाते, कहाँ ठहरना कहाँ है चलना, विराम चिन्ह ही यह बतलाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं बच्चे। सुमित, बारिश तेज हो सकती है। सचिन, ठहरो मत जाओ। तो रोहित उत्तर देते हैं, बारिश तेज हो सकती है। सचिन, ठहरो मत जाओ। यहाँ सुमित ने सचिन को जाने के लिए कहा, जबकि रोहित ने सचिन को जाने से मना किया। रोहित और सुमित के कहने में यह अंतर वाक्य में अलग अलग जगह रुकने के कारण आया। लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ समझने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है। विराम का अर्थ होता है रुकना, और अब इसी से ही हमें वाक्य का सही से अर्थ समझ में आता है। वाक्य में रुकने का संकेत देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। विराम चिन्ह मतलब जो हम वाक्य कहते हैं उसको जब जगह जगह रुकते हैं और हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्न प्रकार हैं। पहले तो आता है पूर्ण विराम। इसका चिन्ह पूर्ण विराम है। जैसा आप देख रहे हैं, चिन्ह देख रहे हैं ना, डंडी खींची हुई है। इसे वाक्य के समाप्त होने पर लगाया जाता है। जैसे मेरा नाम सुमन है, मैं रांची में रहती हूँ। इसी तरह से अगला है अल्प विराम आता है। फिर इसका चिन्ह निम्न प्रकार है, देखें आप। इसे वाक्य के बीच में कुछ समय रुकने के लिए लगाया जाता है। जैसे राजू, सीमा और रेखा यहाँ आओ। बाज़ार से लीची, केले, आम, तरबूज लेते आना। देख रहे हैं ना आप, लाल रंग के लग रहे हैं। यह है हमारे अल्प विराम। प्रश्नवाचक, इसका चिन्ह इस प्रकार है। ये देख रहे हैं आप प्रश्नवाचक का चिन्ह कैसे लगता है। इसे प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे तुम कैसे हो, यह किसने किया। विस्मयादिबोधक, इसका चिन्ह आप देख रहे हैं इस लगा हुआ है। इसे आश्चर्य, दुख, खुशी आदि भावों को दर्शाने के लिए विस्मय सूचक शब्द के एकदम बाद लगाया जाता है। जैसे वाह, मैं जीत गया, छी कितनी बदबू आ रही है। अब यह भी जानो। अर्धविराम, कोष्ठक, उदाहरण और योजक आदि अन्य विराम चिन्ह भी हिंदी भाषा के प्रयोग में किए जाते हैं, जिनके बारे में हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। यानी आप आगे पढ़ेंगे। अभी आपके इसमें ये 4 ही विराम चिन्ह आते हैं। ठीक। अब हमने पूरा पाठ पढ़ा। इसमें से हमने क्या जाना, यानी क्या सीखा। पहले तो हमने सीखा वाक्य में रुकने के संकेतों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरा जाना, विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ समझने में हमारी मदद करते हैं। फिर है पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह और है विस्मयादि बोधक प्रमुख विराम चिन्ह हैं। ठीक है। ये तो हमने जाना विराम चिन्ह। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। जैसा आप देख रहे हैं, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। यानी आपको वाक्य दिए गए हैं तो आपको वाक्य पढ़िए, एक कौन से विराम चिन्ह
यहाँ लग कहाँ पर कैसे लगने हैं। जैसे पहले दे रखा है, आकाश में ग्रह उपग्रह चाँद सूरज और तारे होते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से लगेंगे। पहले तो यहाँ लगाने आपको अल्पविराम चिन्ह लगेंगे, जैसे ग्रह उपग्रह चाँद। यहाँ पर इसके नीचे अल्पविराम लगाना है पहले आपको, और सबसे आखिर में पूर्ण विराम। इसी तरह से अगला है, अरे आप यहाँ कैसे आए। अरे क्या है, ये हमारा है विस्मयादि शब्द है, तो यहाँ पर आपको विस्मयादि चिन्ह लगाना है पहले। आप यहाँ कैसे आए, यह फिर वाक्य बनता हमारा प्रश्नवाचक, तो आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। फिर अगला है, मम्मी चलो बाजार चलें। और हम जब किसी का भी सम्मान करते हैं, कुछ बुलाते हैं पुकारते हैं, तो वहाँ भी हमारा अल्पविराम चिन्ह लग जाता है। तो इसी तरह से मम्मी के नीचे अल्पविराम लगाइए और बाद में पूर्ण विराम लगेगा। फिर है, बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें आपका पूर्ण विराम आएगा। मुझे मत रोको, कहने दो। मत रोको, ये दो वाक्य आ रहे हैं। मत रोको, रोको पे लगेगा आपका अल्पविराम, फिर आएगा पूर्ण विराम। आगे है, बस्ते में किताब कॉपी और पेंसिल रखो। किताब कॉपी के बीच में आएगा अल्पविराम, और पेंसिल रखो जब पूरा वाक्य बन जाएगा तो पूर्ण विराम। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखो। यानी आपको विराम चिन्ह दिए गए हैं और पूछा गया ये कौन से विराम चिन्ह, इनके नाम लिखने हैं। जैसे पहला है प्रश्नवाचक, दूसरा है पूर्ण विराम, फिर है विस्मयादि, फिर है अल्पविराम। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न 2 में दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्यों में करो। यानी आपने जो विराम चिन्ह बताए हैं, नाम बताए हैं, अब उन विराम चिन्हों के आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। जैसा हमने बना रखा है, तुम्हारा क्या नाम है, तो हमने बनाया प्रश्नवाचक। यहाँ फिर दूसरा है, मेरा नाम सुमन है, तो यहाँ लगेगा आपका पूर्ण विराम। फिर बनाया हमने, आहा कितना सुहावना मौसम है, ये बनाया हमने विस्मयादि। फिर है, सपना मोनिका और प्रतुल सहेलियां हैं, यह बनाया हमने अल्पविराम का। ठीक, ये हो गई अब आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई इसकी।